इस वक्त की खास खबरों की ओर आइए रुक करते हैं। आज भारत बंद आंशिक सफल रहा। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। इस बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। बिहार और झारखंड में कई सेवाएं प्रभावित हुई। झारखंड में बस सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बस अड्डों से बसें बाहर नहीं निकली। बिहार के जहानाबाद में बंद समर्थक सड़कों पर नारेबाजी करते दिखे। बिहार के ही आरा में बंद समर्थक रेलवे लाइनों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में दुकानें बंद है और बंद का असर कई राज्यों में साफ दिख रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बिहार संपर्क एक्सप्रेस को दरभंगा में रोक दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश में बंद को बहुत असर देखने को नहीं मिला। जहां बीजेपी की सरकार है वहां बंद का असर कम बताया जा रहा है। 3 अहम फैसले को लेकर बैकफुट पर सरकार क्या विपक्ष के होश उड़ाने वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं मोदी। 2014 में 282, 2019 में 303 सीट जीतने वाली बीजेपी अब 240 सीटों पर सिमट गई है। 12 दिनों में 3 अहम फैसलों पर सरकार बैकफुट पर नजर आई है। वक्फ बोर्ड बिल, ब्रॉडकास्ट बिल और लेटर एंट्री को लेकर विपक्ष के दबाव में सरकार ने अपने फैसले वापस लिए हैं। बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि सरकार आरक्षण समाप्त करने का प्रयास कर रही है। कुछ सियासी जानकार इसे सरकार की सोची समझी रणनीति बता रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी से छिनेगी बीजेपी की कुर्सी, जानिए बीजेपी नेता के बयान के मायने। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि अगर पीएम मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते तो वो अन्य तरीकों से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। भाजपा ने युवाओं को मौका देने के लिए एक नियम बनाया है जिसके तहत 75 साल की उम्र पार करने वाले नेताओं को राजनीति से संन्यास लेना पड़ता है। सीएम योगी के खिलाफ बयानबाजी से राजनीतिक हलचल तेज, आखिर किसके इशारे पर बयान दे रहे हैं बीजेपी नेता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अयोध्या, गोमती नगर और कन्नौज की घटनाएं सपा का नवाब ब्रांड है। सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में दुष्कर्मियों का बचाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सपा मुखिया का बेशर्मीपूर्ण बयान ही उनकी पार्टी का असली चेहरा है। क्या बोल गए मल्लिकार्जुन खड़गे, पीएम मोदी पर भी साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के खिलाफ विवादित बयान दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी विषय है और इसे निकालकर फेंकने की जरूरत है। आप बीजेपी को पकड़कर देखने की भी कोशिश करेंगे तो उसका विष आपके शरीर में घुस जाएगा। खड़गे ने कहा, महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग चलाएंगे, दिल्ली में बैठे मोदी नहीं। संविधान बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोलकाता रेप केस, एचसी ने ममता सरकार को लगाई फटकार। कोलकाता हाईकोर्ट ने 21 अगस्त को महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान ले लिया है, इसलिए राज्य सरकार की रिपोर्ट कोर्ट के पास रखे। कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताई और साथ ही मीडिया से अनुरोध किया कि वे पीड़िता और परिवार की पहचान उजागर न करें। अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी और इससे देश भर में नाराजगी है। उद्धव पवार के साथ ओबीसी, महाराष्ट्र चुनाव का गणित कैसे बदलेगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी एमवीए से हाथ मिलाने की पेशकश की है। अगर ये पहल सफल होती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा को हराने के लिए एमवीए से हाथ मिलाने को तैयार है। चंपई सोरेन ने किया नई पार्टी बनाने का ऐलान, कहा रास्ते में अच्छे दोस्त मिला तो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो संघर्ष करेंगे और नई पार्टी को खड़ा करेंगे। चंपई ने आगे कहा कि इस दौरान रास्ते में कोई अच्छा दोस्त मिला तो उससे हाथ भी मिलाएंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ दिन बाद उनकी नाराजगी उभर कर सामने आई थी। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर, आतिशी का चौंकाने वाला दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार 21 अगस्त को कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्दी आजाद होंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज आपसे वादा करती हूं कि जल्दी केजरीवाल मैदानगढ़ी के स्कूल में नए ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे। अरविंद केजरीवाल सीबीआई के मामले में न्यायिक हिरासत में है। उत्तर प्रदेश में 13 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर लटकी तलवार। यूपी सरकार ने सरकारी कर्मियों के चल संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर देने का आदेश दिया था। अभी तक मात्र 26% की कमी है जिन्होंने अपने चल संपत्तियों की जानकारी दी है। इसको लेकर यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का विवरण देने वाले लोगों को ही अगस्त के महीने का वेतन दिया जाएगा, बाकी सभी का वेतन रोक लिया जाएगा। बिंदास बेबाक रोजाना 3 लाख लोग जुड़ रहे हैं। रात 9:30 पर देखिए प्रणय विजय लाइव फ्री टीवी हिंदुस्तान पर।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।